आप सभी का हार्दिक आभार। नमस्कार, जय श्रीमती जी। मैंने महसूस किया है कि अभी भी लोग आज्ञा चक्र में निर्विचार नहीं हो पा रहे हैं और सहस्त्रार में जाकर के भी कुछ भ्रांतियां बनी हुई हैं। मैंने इसको देखा है, सुना है, तो सोचा कि आज हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट का हम लोग मेडिटेशन करते हैं आज्ञा चक्र पे। तो आप देखें, जब हम नीचे से ऊपर कुंडलिनी माँ की शक्ति के द्वारा लाए जाते हैं तो हमारा स्वतः ध्यान लगता है। अब भूतकाल या भविष्य काल का विचार आता है तो आइए 2 सेकंड बैठ करके हम ये देखते हैं मुझ में क्या विचार आता है। हम सभी साथ बैठेंगे, 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करेंगे और आप अपनी कुंडलिनी माँ के साथ आज्ञा चक्र में हैं। वह सब प्रक्रिया आपने पूरी कर ली है जो की जाती है ध्यान से पूर्वक अपने को समेटने के लिए। तो आज्ञा चक्र पे जब हम आते हैं तो अपने विटनेस स्टेट के साथ आते हैं। यह विटनेस स्टेट विशुद्धि चक्र पर हमको प्राप्त होता है। दुनिया चलती रहे उसको देखने की एक शक्ति। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध को कराया, उसको देखा, उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए थे, जबकि भगवान श्री राम युद्ध कर रहे थे। तो जब स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलती हैं, युग बदलता है, तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। तो अभी के इस कल के युग में हमको अपने को कैसे देखना है? तो हमको भी युद्ध क्षेत्र में नहीं रहना है, खड़े नहीं रहना है। हम किसी से युद्ध नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हुआ है, मेरे घर वाले या जो भी हैं, मेरे सास ससुर, पति या पत्नी, बेटा बेटी, माने जो संबंधी हैं, कोर संबंधी, वे भी आपस में एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जो बंधन लेकर आप आए थे वो उसको पूरा करना है और धीरे धीरे एक साथ और हो रहा है। एक चीज़ ये हो रही है, डिटैचमेंट बढ़ाता है। परमात्मा जिस तरह से मेरे अटैचमेंट को एक साथ ला के रखा, मुझे अपनी जो पूर्व जन्म की जो हमारी क्रियाएं थीं, जो उसके फल थे, उसको सामने ले आया। वो सारे बंधन लोगों में बांध रखे। वैसा ही व्यवहार हमको प्राप्त हुआ जो व्यवहार हमने कभी किया रहा होगा, जो हमें याद नहीं है। तो स्वतः क्षमा इसीलिए होता है कि हम भी तो अपराधी रहे। आज वो हमको मिल रहा है तो हमें कितना बुरा लग रहा है, बहुत दुख होता है, क्योंकि इस जन्म का हमको याद रहता है, पूर्व जन्म का याद नहीं रहता है। तो हम वही चीज़ ला करके जो बाएं दाएं से होती हैं, हमारी जो कार्मिक होते हैं, भावनात्मक अकाउंट होते हैं, वो हम जब ऊपर आज्ञा पे लाते हैं तो वह हमको शांत करने के लिए दिया जाता है। यही आपका तप है कि आप उन सब लोगों को क्षमा करके आगे बढ़ें, उनकी अनसुनी कर दें जिनसे आपको पीड़ा होती है। या तो आप वहाँ से निकल जाएं, नहीं निकल सकते हैं तो फिर उनके बीच ही रह करके अभी आपको बहुत कुछ देखना सुनना बाकी है। लेकिन जब हम अपने साक्षित्व में आ जाते हैं ना, वर्तमान में जब हम आने लगते हैं तो हमको ये सब चीज़ें बहुत पीड़ा नहीं देती हैं। ये समझ में आता है कि ये इस व्यक्ति का स्वभाव है, ये उस व्यक्ति का स्वभाव। वो तो श्रेष्ठ नहीं हो रहा है ना, वो तो अपने कर्म भाव से चल ही रहा है। ये नहीं कहूँगी कि जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बुरा कर रहे हैं। किसी पत्नी ने कहा वो मुझे तमाचा मार देते हैं मेरे हस्बैंड, किसी ने कहा मेरा प्रेम विवाह हुआ था फिर भी हम लोग अब आपस में कुछ वर्षों के बाद बहुत तनातनी रहती है। तो आप स्वयं देखें ना कि ऐसा क्यों होता है। तो ये हमारी जो कार्मिक अकाउंट है उन्हें विशुद्धि तक छोड़ें। विशुद्धि तक हमने बहुत कुछ सीख लिया, अपना जीवन देख लिया। अब हम आज्ञा चक्र पर आए हैं। आज्ञा चक्र पर ही मेरी अपनी पर्सनल तपस्या है और यह सिर्फ वर्तमान में प्राप्त होती है। जो साधक चुपचाप बैठ जाते हैं, अपने आप को देखने लगते हैं, वही साधक श्रेष्ठ होते हैं। हमको अपने आज्ञा चक्र को देखना है। मुझ में ही तीसरा नेत्र छुपा है। उस छुपे हुए नेत्र से, उस ज्ञान के नेत्र से, उस विवेक के नेत्र से हम स्वयं को देख पा रहे हैं। मेरा बॉडी, मेरा माइंड, ये जो मेरा इंटेलेक्ट जो मुझे हमेशा भूल भुलावे में रखता है कि मैं यही हूँ, तो इस सत्य को उजागर करते हैं कि मैं वह नहीं हूँ।
मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ, मैं वर्तमान में हूँ। जो ये जीवन, जो ये क्षण अभी घट रहा है, वही मैं हूँ। तो चुपचाप अपने आप को देखेंगे। इसको देखे बिना सहस्त्रार में जाना संभव नहीं होता, देखना पड़ता है। अपने प्रति सतर्कता देखनी पड़ती है, मैं कहाँ हूँ। स्वयं को देखें, क्या कोई भी भूतकाल का विचार कौंध गया? क्षमा करें, वो जीवन बीत चुका है। हमें आगे की चिंता हो रही क्या? किसी भी बात की चिंता हो सकती है। आए दिन चैलेंजेस होते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस समय परमात्मा के श्री चरणों में छोड़ दें, क्योंकि हम भविष्य का निर्माण कर भी नहीं पा रहे हैं। जो भी उसकी सोच हम सोचेंगे, हो सकता है वो आगे चल के गलत हो जाए। वर्तमान निर्णय करता है, वर्तमान निर्णायक है। आप अपना प्रश्न केवल सौंप दीजिए। क्या बनना है, क्या होना है, क्या करना है। अब कोई विचार नहीं है, मुझ में तो नहीं ही है, आप में भी नहीं होगा। तो अपनी इस शक्ति को, जो माँ कुंडलिनी के द्वारा ऊपर लाई गई है, प्रेम शक्ति को हम सहस्त्रार में ले जाते हैं। सिर को हल्का सा नम करना पड़ता है। ये जो हमारा लिम्बिक एरिया है, यहाँ पर हम भीतर से अपनी स्थिति को बना रहे हैं। हजार पंखुड़ियाँ खुलें, मुस्कुराएं। मेरे कर्म से, मेरे व्यवहार से, मेरी अपनी शक्ति से जो मुझे प्राप्त हुई, हे कल्याणी, हे त्रिगुणात्मिका, आपकी पावन कृपा से मुझ में यह जो शक्ति प्रदत्त है, उससे मेरी समस्त पंखुड़ियाँ खोल दे। एक बात का और ध्यान रखना है, जो अभी भी भ्रम फैल रहे हैं या हमारे भीतर फैलते हैं, प्रश्न आते हैं, जब आप सहस्त्रार में चले गए, एक चीज़ याद रखनी है। श्री माता जी कहते हैं, वह सानिध्य आपने प्राप्त किया, सामीप्य को प्राप्त कर लिया, सालुक्य को प्राप्त कर लिया, अब इसके ऊपर जाना है। हमारी तादाद में बनती है कि तादाद में सब कुछ एक है, पूरा यूनिवर्स एक है, पूरा धर्म एक है, सभी लोग एक हैं, एक हैं, सब कुछ एक है, आत्मा एक है, विराट आत्मा एक है। इसको एकदम समाहित करना है। जब यह समाहित की स्थिति होती है तो हम थोड़ा सा ऊपर उठते हैं उससे। और जब हम सहस्त्रार में होते हैं या सहस्त्रार पर होते हैं, तो एक बात का हमको ध्यान रखना चाहिए, ना वहाँ ईड़ा चल रही है, ना वहाँ पिंगला चल रही है। हम सुषुम्ना में स्थित हैं, तो पिंगला से जो रंग बनते हैं, पिंगला शक्ति से ही रंग बनते हैं। तो यदि आपको कोई विविध रंग दिखा रहा हो या आप देख रहे हो, तो ये गलत है, उसको वहीं छोड़ दीजिए। श्री माता जी कहते हैं, आप 7 रंग जब मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं, जब एकाकार होते हैं तो वो श्वेत हो जाते हैं। तो हम अपने ग्रे मैटर में हैं, मेरे पास कोई रंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ एकाकारिता है। जब डिफरेंसेस होते हैं, भेद होते हैं, तो विभिन्न रंग दिखाई पड़ते हैं। जब आप पिंगला नाड़ी पे होते हैं, सूर्य नाड़ी पर होते हैं, सूर्य चल रहा होता है, तो आपको रंग दिखाई पड़ सकते हैं। जब हमने कोशिश करी थी कि मैं ध्यान में बैठूं, अपने चक्रों को देखूं, तो मुझे चक्र भी दिखे, मुझे उसकी पंखुड़ियाँ भी दिखी। उसके बाद मुझे श्री माता जी की वाणी सुनाई पड़ी। उन्होंने कहा, आपको अब नहीं देखना। मैंने आपकी कुंडलिनी उठा दी, सब कुछ आपको बता दिया, अब आप सहज भाव में आ जाइए, भोजन बन गया है, अब आप भोजन कर लीजिए। भोजन करना में हमको अपने सहस्त्रार पे जाके आराम से स्थित हो जाना है। दूसरा, इमोशनल बॉडी अब हम रहे नहीं, तो हमारी बाईं तरफ से आने वाली जो आकृतियां हैं, जो हमने कभी देखी होती, हम तो सिर्फ वही आकृति लेंगे। आप ऐसी कोई भी आकृति नहीं ले सकते हैं जो आपने कभी देखी ही नहीं हो।
जिसके माँ बाप मर चुके हैं, जो कभी वो तस्वीर देखे नहीं, वो कभी नहीं जान पाएंगे कि उनके माता पिता की आकृति क्या है। सिर्फ लोगों से सुन सुन करके ये विधा आगे बढ़ती है, वो ऐसे थे, आंखें बड़ी थी, केस घुंघराले थे और ऐसा था। कोई आप पूर्ण आकृति और उसका चैतन्य उसके अंदर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे चले जाओ, आपको ग्रह दिखेंगे, आपको आकृतियाँ दिखेंगी, वो लोग देख रहे हैं। इसका मतलब है कि आप उनको बिल्कुल लेफ्ट साइड में लेके जा रहे हैं, आप उनकी इमोशनल बॉडी में उनको डाल रहे हैं, आप वो गहनता बाईं तरफ की डाल रहे हैं, वो और गहन ठंडे और ठंडे ठंडे, तो उनको आकृतियाँ दिखेंगी। जो भूत प्रेत की स्थिति होती है वो यही होती है। बहुत सारे लोग इसके अंदर लेकर जाते हैं और भूतों को काबिज कर देते हैं। तो कहीं देख लीजिए, अगर आपको सहयोग अच्छे से समझ में आ गया है और श्रीमाता जी की वाणी को आप समझ चुके हैं, तो फिर और कोई तरीका तो है नहीं। तो जब आप सहस्त्रार के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे ना कोई आपको आकृति दिखनी है और ना ही कोई आपको रंग दिखने हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि मैंने इनके दर्शन किए, उनके दर्शन किए, वो सिर्फ इमोशनल बॉडी पे जाके कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखें, एक सहज योगी को अपने सहस्त्रार और सहस्त्रार के ऊपर ये दृश्य कभी आने नहीं चाहिए, नहीं तो आप फिर ईड़ा या पिंगला में जा रहे हैं। ये चीज़ मैंने देखी, महसूस करी कई लोगों के साथ, उनके प्रश्न भी थे। तो आज्ञा पर पहले हमको अपने को देखना होता है और धीरे से ऊपर ले जाना होता है। जहाँ पहले ही भूत और भविष्य हट चुका है, वर्तमान आ चुका है, तो वहाँ पे दूसरा कौन है? दूसरा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई ग्रह दिखा रहा है, यदि आप कोई ग्रह देख रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि गलती हो रही है। सारे ग्रह आपके नीचे बैठ चुके हैं। अब उनको ऊपर में आप कहाँ तक ले जा सकते? देखा क्या है, जानते कितना है? ये अनंत दूरी पर आप अपने भावनाओं को ले जा सकते हैं। जैसे मैं सूर्यदेव को जाती हूँ, जब पहले मैं ध्यान में आई तो मैं यही करती थी, सीधे ध्यान में डालती थी, पता नहीं क्यों, और आदत रही होगी, कुछ बात रही होगी, सीधे सूर्यदेव को जा करके बोलती थी, सूर्यदेव मैं इस समय आपके समक्ष हूँ और आप मुझे गला नहीं सकते, आप मुझे जला नहीं सकते, क्योंकि मैं पूर्ण आत्मस्वरूप हूँ। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि ये मेरी सूर्यनाड़ी सेटिस्फाइड हो चुकी है, अब मुझे अपने ध्यान में उसको भी बीच में ले आना है। तो इस तरह से जिन लोगों के ये प्रश्न थे, आज्ञा पे ध्यान, निर्विचारिता और सहस्त्रार पे क्या रंग दिखते हैं या आकृति दिखती है, ऐसा नहीं होता है। फिर वो बिंदु अर्ध बिंदु, तो आपकी स्थितियां हैं कि आप अर्ध बिंदु से बिंदु बने, बिंदु से जो वलय बना वो घूम रहा है और उसके बाद आप उसी की प्रदक्षिणा करते हैं। तो ये आपकी अपनी पर्सनल एनर्जी है, ठीक है। इस पर कोई भी जा सकता है, कहीं भी बैठ सकता है। आप सबको सुनने के लिए मेरा हृदय से आभार। जय श्री माता।